नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में। इस बार आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद भवन में संसद की कार्यवाही के दौरान कैसे उसको देखा जा सकता है, कैसे इसके लिए पास बनाया जा सकता है और कैसे संसद भवन घूमा जा सकता है। क्योंकि अधिकतर लोगों की इच्छा होती है कि वे भी राष्ट्रपति भवन देखें, संसद भवन को देखें, इसके अलावा सत्ता के उन तमाम केंद्रों, स्थलों, भवनों, जगहों को देखें जहां देश के लिए फैसले लिए जाते हैं। यह मनुष्य एक स्वाभाविक जिज्ञासा है और इसी जिज्ञासा को दूर करने के लिए बता रहे हैं कि पास कैसे बनता है, कैसे आप संसद भवन जा सकते हैं, संसद की कार्यवाही देख सकते हैं। यही बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जिन दिनों संसद की कार्यवाही चलती है यानी जब संसद का सत्र चलता है, उन दिनों संसद भवन में जाने का आनंद ही अलग है। इसके लिए एक दर्शक दीर्घा बनी है और उसमें जाने के लिए एक पास बनाया जाता है। संसद भवन में जिस जगह बैठकर आम आदमी सदन की कार्यवाही देखते हैं उसे दर्शक दीर्घा या पब्लिक गैलरी कहते हैं। यह दोनों ही जगह यानी लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी। वैसे वहाँ और भी कई गैलरियाँ होती हैं जिसमें प्रेस गैलरी होती है या स्पीकर की गैलरी, यानी स्पीकर जिन लोगों को भेज सकते हैं बैठने के लिए, और उसमें आम तौर पर विशेष लोग ही होते हैं। इसके अलावा डिप्लोमेटिक गैलरी यानी जहाँ डिप्लोमेट्स बैठ सकते हैं, और भी कई गैलरियाँ इस तरह की हैं। लेकिन बात कर रहे हैं दर्शक दीर्घा यानी पब्लिक गैलरी। दर्शक दीर्घा के लिए पास बनाने के लिए आपको अपने सांसद से यानी जो आपके क्षेत्र का सांसद है उससे संपर्क करना होगा, उसके ऑफिस में बात करनी होगी या सांसद के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करनी होगी कि हमारे लिए फला दिन के लिए पास बनवा दीजिए। यानी जिन दिनों संसद सत्र चल रहा होगा और वो सांसद जिस सदन का है यानी राज्यसभा का है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो आप राज्यसभा की कार्यवाही देख सकते हैं। लोकसभा के सांसद से करेंगे तो लोकसभा की कार्यवाही आप देख सकते हैं। वैसे सांसद चाहे तो दूसरे सदन की कार्यवाही देखने के लिए भी पास बनवा सकते हैं और किसी भी क्षेत्र का सांसद आपके लिए ये पास बनवा सकता है। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ अपने क्षेत्र के सांसद से, क्योंकि वे आपको जानते हैं। पिछले दिनों जब कुछ लोगों ने वहाँ हंगामा कर दिया था नए सदन में ही जाकर, तो अब बहुत कम ऐसे सांसद हैं जो दूसरे क्षेत्र के लोगों के लिए पास बनवा रहे हैं। इसके लिए आपको अपना कोई आई कार्ड या आधार कार्ड ऐसी कुछ चीज़ ले जानी पड़ेगी जो आपका यह साबित करे कि आप सही व्यक्ति हैं। इसके बाद सांसद एक पत्र लिखते हैं जो कि लोकसभा सचिवालय में जाता है और फिर लोकसभा सचिवालय की ओर से आपके लिए पास जारी होता है। आमतौर पर सांसद अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए दर्शक दीर्घा के पास जारी करवाते हैं। तो इस तरह किसी भी सांसद की सिफारिश पर आपके लिए संसद का पास बन सकता है। इसके लिए एक फॉर्म आता है, उसको भरना पड़ता है और जिसमें सांसद आपकी जानकारी देखकर संसद में जमा करते हैं और यानी लोकसभा सचिवालय में जो उनका पास वाला सेक्शन है, विंग है, वहाँ पर। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर सांसद एक दिन में 4 लोगों के लिए ही पास बनवा सकता है। कई बार ये भी होता है कि स्कूलों के बच्चे या कई संस्थानों के लोग भी वहाँ आते हैं, ग्रुप में आते हैं। इसके लिए अलग से लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के कार्यालय के लिए अलग से पत्र देना होता है, या ऑनलाइन भी होता है या जो हार्ड कॉपी जमा करके भी ये काम हो सकता है। यदि आपको दर्शक दीर्घा में बैठना है तो आपको जो टाइम स्लॉट मिलेगा उसी से बहुत पहले आना पड़ता है, क्योंकि चेकिंग भी होती है और यह लगभग 2 घंटे तक का ही पास बनता है। यानी इस समय के तक आप संसद के भीतर रह सकते हैं, लेकिन गैलरी में भी आपको रहना यानी दर्शक दीर्घा के लिए तो लगभग 1 घंटे का ही पास बनता है। यदि आपका पास बन जाता है तो आपको समय से पहले संसद के गेट पर पहुंचना होता है, जो कि आपके रेल भवन की तरफ से आपने देखा होगा, ये गोल सी बिल्डिंग है, वहाँ पर जाना होता है। वहाँ पे आपको सिक्योरिटी की वालों की जो प्रोसेस होता है यानी चेकिंग, उससे गुजरना होता है। अच्छी तरह से आपकी चेकिंग होती है। मोबाइल फ़ोन आदि सब बाहर जमा कर लिए जाते हैं, यहाँ तक कि रुमाल और कागज़ के छोटे टुकड़े और पेन कुछ भी नहीं ले जाना नहीं होता है, यानी इसकी आपको अनुमति नहीं मिलती है।
दर्शक दीर्घा यानी पब्लिक गैलरी में जाने पर आपको फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है। संसद भवन पर जब आतंकी हमला हुआ था और इसके अलावा बहुत से लोग वहाँ हुड़दंग आदि कर देते हैं, तो इसके बाद संसद में जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया गया था। और ये भी होता है कि जो भी पास जारी किया जाता है उसकी सही जानकारी सरकार के पास हो, संसद के पास हो, और जिस व्यक्ति को संसद में प्रवेश कराया जा रहा है उसकी इंटेलिजेंस जांच भी होती है। यानी पास बनाने के लिए आवेदन पत्र में उस व्यक्ति की सारी जानकारी देनी होती है। इस जानकारी में व्यक्ति के का तो नाम हो गया, उसके माता पिता का नाम, फ़ोन नंबर, पता, ईमेल आईडी आदि सभी शामिल होते हैं। यह सब उसमें देना होता है। सांसद तो पत्र लिखता ही है, इसके अलावा इंटेलिजेंस के तौर पर या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी उसकी जांच करती हैं। और जब संसद भवन में प्रवेश भी करते हैं तो उनकी उसी तरह से जांच होती है जैसे अन्य लोगों की होती है। शरीर की पूरी जांच की जाती है, मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता है। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक पेन या कागज़ का टुकड़ा या रुमाल तक भी भीतर नहीं ले जाना दिया जाता है। यह सब इसलिए है कि संसद सुरक्षित रहे, सभी सुरक्षित रहें, दर्शक भी सुरक्षित रहें, यानी आप लोग भी सुरक्षित रहें। जब संसद सत्र नहीं चलता है तो बाकी समय में भी आप लोग देखना चाहते हैं संसद भवन, तो आप ग्रुप में भी एक पत्र आप लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के लिए लिख सकते हैं। लेकिन जब सत्र नहीं होता है तो उन दिनों आपको लोकसभा के स्पीकर को ही यह पत्र लिखना होगा या ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और यही प्रोसेस स्कूली बच्चों के लिए भी, बहुत से लोग पूछते हैं कि उनके स्कूलों के बच्चे जाना चाहते हैं या किसी भी कॉलेज के बच्चे भी, तो वो संबंधित स्कूल का प्रिंसिपल या जो भी अन्य लोग हैं संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति है और उनका टीचर है वगैरह, वो एक पत्र स्पीकर के नाम लिख सकता है कि उनके छात्र और इतनी उनकी संख्या होंगी, नाम है, उसमें एक प्रोसेस है, आप उसको भर के ऑनलाइन दे सकते हैं। तो इस तरह आप समझ लीजिए कि यदि आपको लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही देखनी है, संसद भवन परिसर को देखना है, तो आप अपने क्षेत्र के सांसद से संपर्क कीजिए, उनके ऑफिस में संपर्क कीजिए, उनके प्रतिनिधि से संपर्क कीजिए और उनसे कहिए कि हमें पार्लियामेंट देखनी है। और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको संसद की कार्यवाही दिखाएं, संसद के दर्शन कराएं और लोकसभा या राज्यसभा या ये कह सकते हैं कि जो भी सदन आपको अच्छा लगता है या इच्छा है वहाँ आप जा सकते हैं, कार्यवाही देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि लोकतंत्र के सर्वोच्च जो ये पंचायत है उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो अब आप अपने इलाके के सांसद से संपर्क कीजिए और संसद की कार्यवाही अवश्य दीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। अगली बार आपको संसद को लेकर और जानकारी दूंगा। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आएंगे जल्द ही नई गाथा के साथ, तब तक नमस्कार।